नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। लोकसभा के तीसरे चरण के चुनाव के लिए राजनीतिक दल रेस में है। सियासी पार्टियां लगातार चुनावी रैलियां कर रही हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने कर्नाटक में ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। पीएम मोदी बेलगावी, उत्तर कन्नड़, दावनगेरे और बेल्लारी में रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी अपनी हर रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कर्नाटक सहित पूरे देश का एक इतिहास है जहां पर नवाब, सुल्तानों और बादशाहों ने आम लोगों पर जघन्य अपराध और अत्याचार किए हैं। इन सुल्तानों ने हमारे मंदिर और तीर्थ का विनाश किया, लूटपाट की, लेकिन कांग्रेस के शहजादे ने उन्हें क्लीन चिट दे दी और हमारे राजाओं और महाराजाओं को अत्याचारी घोषित कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि देश को विभाजित करने का कांग्रेस का यह प्रयास खतरनाक है। पर भाइयों और बहनों, आज जब भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है तो कुछ देशों को, कुछ संस्थाओं को ये पसंद नहीं आता है। बहुत से लोग हैं वो यही चाहते हैं कि भारत कमजोर हो, सरकार कमजोर हो, तो फिर खुद को जो फायदा उठाना है वो बड़ी आसानी से उठा सकते हैं। ऐसी कमजोर सरकार में ये लोग अपने हिसाब से जो भी काम निकलवाना होता है बेधड़क, बिना झिझक निकाल देते हैं। और ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। उनकी चिंता ये है कि ऐसी सरकार है जो झुकती नहीं है, ये ऐसी सरकार है जिसको कोई ताकत झुका नहीं सकता है। और आप में से जो लोग दिल्ली की लुटियन की दुनिया से परिचित हो, उनको पता होगा कि 2014 के पहले दिल्ली की राजनीति के गलियारों में दलालों का जोर रहता था। होटलों के कमरे सालों साल के लिए दलालों के नाम पर बुक रहते थे। कांग्रेस के ऐसे रवैये के कारण बेंगलुरु के कैफे में बम ब्लास्ट करने की हिम्मत हुई। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कांग्रेस के राज में हमारी बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। हुबली के कॉलेज में सरेआम एक नौजवान बेटी को चाकू के एक के बाद एक वार कर करके मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की प्रवृत्ति करने वालों के लिए डर का नामो निशान नहीं रहा है।
वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पश्चिमी दिल्ली से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार महाबल मिश्रा के समर्थन में तिलकनगर में रोड शो किया। बता दें कि दिल्ली में गठबंधन समझौते के तहत यह सीट कांग्रेस के खाते में गई है। रोड शो के दौरान सुनीता केजरीवाल कार की रूफ टॉप पर विंडो से लोगों का अभिवादन कर रही थी और महाबल मिश्रा गाड़ी की छत पर उनके पीछे पालथी मारकर बैठे नजर आए। जनता को संबोधित करते हुए सुनीता केजरीवाल ने कहा कि आपके मुख्यमंत्री शेर हैं और वो किसी से डरने वाले नहीं। चोला मेरा रंग। भारत माँ की ये बेटी आपसे विनती करती है, इस देश को बचा लो, भारत माँ को बचा लो। ये देश तानाशाही की ओर जा रहा है, तानाशाही से बचा लो। अपने वोट की ताकत को समझो आप लोग। 25 मई को आप सभी वोट देने जाएंगे, पक्का से जाएंगे और अपने लोकतंत्र को बचाएंगे, तानाशाही। वहीं आगरा में एक बेकाबू घोड़े ने ताजमहल की सुरक्षा को तोड़ दिया। ताजमहल की सुरक्षा में लगी बैरियर को गिराते हुए घोड़ा भागते हुए पश्चिमी गेट तक पहुंच गया, जहां पर भागते घोड़े को देखकर पश्चिमी गेट पर खड़े पर्यटकों में भगदड़ मच गई। घोड़ा मालिक ने बड़ी मशक्कत के बाद घोड़े को पकड़ा। दरअसल शादी में जाने के लिए तैयार घोड़ा अचानक से बेकाबू हो गया और घोड़े ने पश्चिमी गेट के अमरूद का टीला से दौड़ शुरू की। इस दौरान रास्ते में लगाए गए पुलिस के बैरियर को भी गिरा दिया। बैरियर गिराने के बाद उसने ताजमहल की तरफ भागना शुरू कर दिया। भागता हुआ घोड़ा जैसे ही पश्चिमी गेट पर पहुंचा, वहां खड़े एक पर्यटक ने एकदम से उसकी लगाम पकड़ ली। लगाम पकड़ते ही घोड़ा रुक गया। तभी पीछे से आते घोड़ा मालिक राकेश ने घोड़े की लगाम अपने हाथ में ले ली। राकेश अपने घोड़े को लेकर वहां से चले गए। वहीं एएसआई के अधिकारियों का कहना है कि शिकायत मिली हुई है, जांच की जाएगी ताजमहल के गेट का तक घोड़ा कैसे पहुंचा। देवराज जी, यहाँ क्या हुआ अभी ये घोड़ा आया भागता हुआ बैरियर में टकराया। उसने पहले भगाने की कोशिश की, उसके बाद में बैरियर को गिराता हुआ सीधा ताज की तरफ भागता हुआ। तो किसी को चोट वोट आई क्या? चोट तो खैर कोई निकल नहीं रहा था उस टाइम। खैर होगी, अगर कोई निकल रहा होता तो चोट भी आती। वहीं भिंड में 7 मई को होने वाले मतदान से पहले सभी राजनीतिक दलों का तूफानी जनसंपर्क शुरू हो गया है। वहीं नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है भिंड के दतिया लोकसभा स्थित क्षेत्र से, जहां बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ रिटर्निंग ऑफिसर और थाने में शिकायत आवेदन देते हुए कहा कि जीतू पटवारी के द्वारा उन्हें बिकाऊ बताकर उनके खिलाफ झूठा दुष्प्रचार और मतदाताओं को भ्रमित किया गया है। जो भी आरोप लगाए वो भी बेबुनियाद है। साथ ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर उन्होंने उनके समाज को अपमानित करने का काम किया है। इसलिए उन्होंने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ शिकायत और मानहानि का दावा करने की बात कही। मैं मायावती जी से कभी मिला नहीं, उनको जानता नहीं हूँ, कभी बात भी नहीं की, पर मैं उनके प्रत्याशी से खूब मिला जो अभी गया है। ये जिस दिन गया और इसने फोटो डाले उसके एक दिन पहले 1 घंटे मेरे साथ था। साहब में बात कहनी पड़ेगी भिंड के लोगों को। इसको मैंने कहा कि तेरे को ये जैसे ही जीतेंगे उस सीट से हम विधानसभा लड़ाएंगे, पर ये केवल जीतने और हारने की इनके वोट काटने कहानी थोड़ी है, नोट की भी कहानी। याद रख लेना, वहां से मान रहा है बीजेपी, ये गलत नहीं कह रहा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी आज भिंड जिले के दौरे पे थे और एक आम सभा के दौरान उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर एक टिप्पणी की। साथियों, आप उनकी भाषा शैली को सुन सकते हैं, जो कि बहुत ही निम्न और घटिया दर्जे की भाषा शैली है। तू, तड़ाक, तेरा, तेरे को, इस तरह की भाषा शैली से वो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को संबोधित कर रहे हैं। आरोप तो एक तरफ है, लेकिन भाषा में भी भाषा का संयम भी उनसे बढ़ता नहीं जा रहा है। यह एक दलित समाज के युवक पर, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रत्याशी है, उस पर उनकी एक भाषा शैली है। आप बताइए कि जब इनकी पार्टी में ही मैं रहा हूंगा तब ये किस तरह की भाषा से मुझसे बात करती होंगी। साहब, यही बात, इसी बात की तो लड़ाई है, इसी मान सम्मान की लड़ाई तो मैं लड़ रहा हूँ। हम दलित समाज से आते हैं, गरीब वंचित वर्ग से आते हैं,
एक मास्टर का मैं बेटा हूं तो तुम मेरे खिलाफ इस तरीके की तू तड़ाक तेरे को ऐसी भाषा का उपयोग करेंगे। वहीं छिंदवाड़ा के नांदनवाड़ी थाना क्षेत्र में कांग्रेस नेता सुनील भाऊ जुननकर का वाहन रोककर लूट और हमले के मामले के 9 दिनों बाद भी आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने पुलिस अधीक्षक राजेश त्रिपाठी से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधीक्षक को सौंपे ज्ञापन में बताया गया कि घटना के इतने दिनों बाद भी अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दरअसल 19 अप्रैल को प्रथम चरण के मतदान के दिन नकाबपोश बदमाशों ने वाहन रोककर कांग्रेस नेता सुनील भाऊ जुननकर पर हमला का प्रयास किया था। हालांकि उन्होंने कार का दरवाजा नहीं खोला, जिससे बदमाशों का प्रयास असफल रहा। ये घटना अंबाड़ा रोड पर और नंदनवाड़ी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओपटे जी, सुरेश जलकी जी, सभी पर्यवेक्षक वगैरह हम आज यहाँ उपस्थित हुए। सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि हमारे आदरणीय सुनील जुननकर जी जो कांग्रेस के नेता हैं, उनके ऊपर हमला करने का प्रयास किया, उनके ऊपर दबाव बना करके लुटेरों ने हथियार अपनाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ मिला नहीं। और वास्तविक रूप से कहीं ना कहीं इस ताकतों को ताकतें मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के राज में इस प्रकार के कृत्य हो रहे हैं, शासन प्रशासन गंभीरता ले। चुनाव के दौरान तारीख 19 को हमारे नांदनवाड़ी पर्यवेक्षक भाई सुनील जुननकर जी के ऊपर जो अटैक हुआ था, 7-8 नकाबपोशों के द्वारा इन पर अटैक किया गया था। गाड़ी रुकी गई थी, डकैत जो भी लूट पर हो सकते, मारापीटी भी हो सकती थी। और लोगों को जब उनको रोका गया पत्थर और लकड़ियां रख करके, तो गनीमत है कि 2 गाड़ियां बारातियों के सामने से आ गई। उनको देख करके लोग डर के मारे भाग दिए। और फिर लिहाजा सुनील जुननकर जी हमारे एमएलए साहब जाकर के चौकी नांदनवाड़ी में FIR किए। FIR के बाद आश्वासन दिया गया कि हाँ गिरफ्तारियां होगी या जांच होगी, लेकिन अभी तक के ऐसा कुछ नहीं हुआ। चुनाव के दौरान वहीं मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के मेघनगर के औद्योगिक इलाके के पास जंगल में भीषण आग लग गई। आग की लपटें धुएं के गुब्बारे के साथ दूर दूर तक दिखाई देने लगे। आग पूरे जंगल में फैल गई और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं जंगल में आग फैलने के बाद दमकल की गाड़ी और तहसीलदार CMO वन विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास करने लगे। ये फैक्ट्री के पास में जो ये अपने लाइन जारी है, इससे मतलब थोड़ा सा अंदेशा है, लेकिन अभी जांच का विषय है, क्योंकि कारण कोई फैक्ट नहीं मालूम है। मतलब अज्ञात कारणों से पिछली बार भी लगी थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे फैक्ट्री वालों को समझाइश दी कि अपने जो शौचालय बने हैं फैक्ट्री में उसी में जाए शौच करने, और जंगल में मतलब कोई बीड़ी वगैरह माचिस लेके नहीं जाए। ये चीज़ कम से कम 2 हेक्टेयर से ऊपर का हुआ है। हमने जंगल की तरफ पूरा काबू पा लिया। अब फैक्ट्री की तरफ जो ज़्यादा अपने है मतलब कचरा या जो झाड़ जनकर, तो उस तरफ अभी कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, गर्मी में घास फूस और पूरी मतलब जो खरपतवार सूख जाती है, तो जरा सी भी कोई शॉर्ट सर्किट या कोई जरा सी भी कोई बीड़ी या कोई माचिस से मतलब फेंक देता है तिनका, तो उससे मतलब आग लग जाती है। वहीं खरगोन मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर पहाड़ी अंचल में स्थित आदिवासी विकास खंड भगवानपुरा की ग्राम पंचायत रायसागर के ग्रामीण आज भी विकास योजनाओं के लाभ से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। यहाँ के आदिवासी नदी, नालों, झीलों का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। खास बात यह है कि एक ही जल स्रोत से इंसान और मवेशी दोनों पानी पीने का उपयोग करते हैं। ग्राम पंचायत में शासन की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों की नल जल योजना के पेयजल आपूर्ति को धत्ता बता रही है। भीषण गर्मी के बीच आदिवासी गांव में पेयजल संकट की ऐसी स्थिति आपने अभी तक नहीं देखी होगी। ग्राम पंचायत के आदिवासी 3 किलोमीटर दूर से बैलगाड़ी के सहारे अपने घर तक पानी ला रहे हैं। यहाँ के पुरुष, महिला और बच्चे अपने घरों का काम छोड़ पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। सरकार नल जल योजना के बारे में कितना भी डोल पीटे, लेकिन धरातल पर कुछ और ही नजर आता है। कितनी दूर है यहाँ से? 3 किलोमीटर। तो पानी यहाँ कब से भर रहे तुम? अरे यहाँ पे नवाड़ करे 3 है, जब से पानी भर रहा है। नवाड़ करे जब से न कहा ना ब्याह हो तो क्या करते तुम? सब यहाँ से पानी तो फलावनी पड़ी ना पे सब दूर से पानी ये ले जाते थे। सब दूर से पानी ये जवानों को आई नहीं आते तुम पानी भरने? किधर से आते ये? नाले नाले आते? नाले। तो ये कोठी से पानी कब से भर रहे तुम?
बचपन से आए नवाड़ करे। अच्छा, तो ये झीरे से ही पाणी भरते? हाँ दुसरं साधन नाही आहे हाँ न? याव मग पाणी तुम वहाँ आपतला की दुसरं ले जाईन? यहाँ आता था। आखी दूर आपे? हाँ तो ये वानो हुई गई नहीं समझ लो। कितनी दूर है यहाँ से? वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जब हम मजबूत सरकार की बात करते हैं तो ममता बनर्जी मजबूर सरकार की बात करती हैं और मजबूर सरकार चाहती है ऐसी सरकार जो तुष्टीकरण करती है, भेदभाव करती है, जो आतंकवादियों के साथ नरमी रखती है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनती है जब पाकिस्तान हम पर बुरी नजर डालता है तो पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सर्जिकल स्ट्राइक करता है और घर में घुसकर मारता है। यह हमने देखा है। हमने देखा किस तरह से ममता बनर्जी की सरकार में तृणमूल कांग्रेस के शाहजहां शेख जैसे असामाजिक तत्व संदेश खाली में महिलाओं के अस्तित्व पर खतरा बने हुए हैं। उनके साथ जिस तरीके का सलूक हो रहा है यह सच में बहुत ही संवेदनशील भी है और कष्टदायी भी है, दर्दनाक भी है। संदेश खाली में महिलाओं की इज्जत, आबरू और उनकी जमीनें बचाने के लिए वहां गई जांच एजेंसियां के अधिकारियों पर घातक हमला किया जा रहा है। ममता दीदी ने बंगाल को क्या बना दिया है। जहां रविंद्र संगीत गूंजना चाहिए था वहां बम पिस्तौल मिल रहे हैं। मैं समाचार देखता हूं, संदेश खाली की तलाशी के दौरान सीबीआई को 3 विदेशी रिवॉल्वर, पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 1 रिवॉल्वर, 1 विदेशी पिस्तौल, बंदूकें, कई गोलियां और कारतूस बरामद किए गए हैं। संदेश खाली में जनता की रक्षा के लिए एनएसजी कमांडो को भी उतरना पड़ा है। इसी से समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार किस तरह से अराजकता फैला रही है। क्या ममता जी जनता को डराकर, धमकाकर, उनकी जान लेकर चुनाव जीतेंगी? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंदो जैसे मनीषियों ने इस बंगाल की कभी कल्पना की थी? ममता दीदी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा करके चुनाव जीतेंगी तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। जनता आपको इसका करारा जवाब देगी और पश्चिम बंगाल में भाजपा 35 से अधिक सीटों पर जीतेगी। संदेश खाली ममता की निर्ममता और बर्बरता का संदेश चीख चीख करके दे रही है। आज जब मैं पश्चिम बंगाल के दौरे पर हूं, बंगाल के सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं और जनता से आह्वान करता हूं कि आप सभी संदेश खाली की पर ममता बनर्जी को जवाब मांगे। वहीं लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस में अचानक राजनीतिक उथल पुथल मच गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस की टिकट से कन्हैया कुमार को प्रत्याशी घोषित किया गया है। उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कन्हैया कुमार का पहला चुनावी कार्यक्रम होना है। कार्यक्रम से पहले ही कांग्रेस के भीतर की कलह सामने आई है। जानकारी के अनुसार दिल्ली के मौजपुर मेट्रो स्टेशन के पास कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार के नॉमिनेशन के खिलाफ पार्टी के लोकल कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं के अनुसार लोकल नेता को प्रत्याशी बनाने की जरूरत है, किसी बाहरी को उम्मीदवार नहीं बनाया जाना चाहिए। एक तरफ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है। बताया जा रहा है कि उनके इस्तीफा देने के पीछे भी कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी का एक बड़ा वजह है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार दीपक बाबरिया पार्टी हाईकमान से लगातार बात कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार 28 अप्रैल को कहा कि संघ ने कभी भी कुछ खास वर्गों को दिए जाने वाले आरक्षण का विरोध नहीं किया है। हैदराबाद में एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि संघ का मानना है कि जब तक जरूरत है आरक्षण जारी रहना चाहिए। भागवत ने ये बात बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरक्षण को लेकर चल रहे बयानों के बाद कही। आरएसएस प्रमुख भागवत ने कहा कि जब वो यहां आए तो एक वीडियो वायरल किया जा रहा था। आरएसएस आरक्षण के खिलाफ है, हम इस बारे में बाहर बात नहीं कर सकते। अब ये पूरी तरीके से झूठ है। संघ शुरू से ही संविधान के अनुसार सभी आरक्षणों का समर्थन करता रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख भागवत ने पिछले साल सितंबर में भी
नागपुर में कहा था कि जब तक समाज में भेदभाव है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा था कि समाज में भेदभाव मौजूद है, भले ही वो दिखता ना हो। उनको जब तक आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि वो पूरे देश में घूम रहे हैं। चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं, 190 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। उन 190 में से इंडिया गठबंधन 120 से 25 सीटें जीत रहा है। आने वाले केंद्र सरकार आपके बिना नहीं बनेगी, आप तय करेगी कि देश का भविष्य कैसा होगा, युवाओं को रोजगार कैसा मिलेगा, स्कूल, अस्पताल और बिजली का बुनियादी ढांचा कैसा बनेगा और देश को नंबर 1 कैसे बनाया जाएगा। क्योंकि मैनू सारे मुल्क च जाना पै रहा है। गुजरात जाके आया, असम जाके आया, हुणे रांची जाके आया। वीरो जो 2 गेड़ वोटां पै गईयां, 190 तो उपर सीटां ते वोटां पै गईयां ते उन्हां 190 चों तुहानूं खुशी भी होगी, हैरानी भी होगी। 190 चों 120 तो 125 इंडिया गठबंधन दियां आ रही ने, सरकार च अपना हिस्सा पै रहा है। आने वाली सेंटर की सरकार आम आदमी पार्टी बनानी बनूगी। आम आदमी पार्टी डिसाइड करूगी कि देश का भविख। 190 सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव हो चुका है। आपको बता दें कि जो प्रत्याशी है उनके भाग्य का फैसला जो है ईवीएम में बंद हो चुका है। अब तीसरे चरण में चुनाव है, ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलती है नहीं, वोट प्रतिशत में इजाफा होता है नहीं। इन तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार जुड़े रहिए आर्या न्यूज के साथ। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।